सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज स्टार्ट करते हैं रिकर्सिव ट्री मेथड पार्ट 2। तो हमने लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सेम इस वीडियो में भी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो आज हमारा रिकरेंस रिलेशन क्या है, टी एन इक्वल टू टी एन बाई 3 प्लस टी 2n/3 प्लस एन। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि हम रिकरेंस रिलेशन के अंदर फंक्शंस देखते हैं। तो हमारा लेफ्ट साइड में क्या फंक्शन है, n। राइट साइड में हमारा फंक्शन क्या है, n/3। और फंक्शन क्या है, 2n/3। और ये जो n है ये एक्चुअल में हमारी क्या है, कॉस्ट विद रेस्पेक्टिव टू दी n। तो इस केस में हमारा n ही फंक्शन है, वेरिएबल फंक्शन, और n ही क्या है, हमारी कॉस्ट। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो हमारा फंक्शन होगा वही हमारी कॉस्ट होगी। n है तो n ही हमारी कॉस्ट है। अगर n/3 होगा तो कॉस्ट क्या होगी हमारी, n/3। 2n/3 होगा फंक्शन तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, 2n/3। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले रूट नोड में हम क्या लिखेंगे, n। उसके बाद हमारे RHS वाले दोनों फंक्शंस को लिखेंगे सेकेंड नोड पर, सेकेंड लेवल पर। तो क्या आ गया, n/3। और क्या आ गया हमारा, 2n/3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे नए फंक्शंस हैं n/3 और 2n/3, तो इनके रेस्पेक्टिव में क्या न्यू फंक्शंस आएंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, टी एन इक्वल टू टी n/3 प्लस टी 2n/3। क्लियर। तो n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, n/3। तो क्या आ जाएगा हमारा, n के प्लेस पर क्या करा, n/3 और डिवाइड बाय 3। ऐसे ही इधर t 2 ऐसा का ये ऐसा का, n के प्लेस पर क्या आया, n/3 और डिवाइड बाय 3। तो हमारे फंक्शंस क्या है, t n/3 का स्क्वायर प्लस t 2n/3 स्क्वायर। तो हमारा जो फंक्शन है टी n/3, इसके करस्पॉन्डिंग क्या न्यू फंक्शन आए, n/3 स्क्वायर 2n/3 स्क्वायर। ऐसे ही हम 2n/3 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। क्लियर। तो हमारे क्या न्यू फंक्शंस आए, n/3 स्क्वायर एंड 2n/3 स्क्वायर। क्लियर। जब हम फाइंड आउट करेंगे 2n/3 के लिए तो हमारे क्या न्यू फंक्शंस आएंगे, 2n/3 स्क्वायर, और दूसरा फंक्शंस क्या आएगा हमारा, t2 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। अगर किसी को समझ ना आया हो तो मैं इधर करके दिखाता हूँ। n के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या थी ओरिजिनल, टी एन इक्वल टू टी n/3 प्लस टी 2n/3। तो n के प्लेस पर क्या अप्लाई करना है, 2n/3। तो n के प्लेस पर मैंने लिखा 2n/3 डिवाइड बाय 3 प्लस टी 2 ऐसा का ये ऐसा, n के प्लेस पर क्या आया, 2n/3 डिवाइड बाय 3। क्लियर। तो हमारे क्या नए फंक्शंस आए, फंक्शन आए हमारा 2n/3 स्क्वायर प्लस टी 2 स्क्वायर n/3 स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारे दो न्यू फंक्शंस आए, वही हमने यहाँ पर पुट करे हैं, 2n/3 स्क्वायर 2 स्क्वायर n/3 स्क्वायर। क्लियर। तो मैं ये हटा देता हूँ, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, इनिशियली आप फंक्शंस में वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो, देन आफ्टर प्रैक्टिस यू कैन डायरेक्टली पुट दी ड्राइव्ड फंक्शंस। क्लियर। तो हमें आपने 3 लेवल्स फाइंड आउट करी, दैट्स इट। इसके आगे हमें कोई और लेवल फर्दर फाइंड आउट नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे कॉस्ट की। तो हमने जैसे कि देखा कि यहां पर भी n है और कॉस्ट भी क्या है, n। तो इससे हमें यह पता चला कि जो आपका फंक्शन है वही एक्चुअल में क्या है, आपकी कॉस्ट। तो n के लिए कॉस्ट क्या हुई आपकी, n। n/3 के लिए कॉस्ट क्या हुई, n/3। 2n/3 के लिए कॉस्ट क्या हुई, 2n/3।
n/3 के लिए कॉस्ट क्या हुई, n/3 2n/3 के लिए कॉस्ट क्या हुई, 2n/3। सेम 2n/3 के लिए कॉस्ट क्या हुई, 2n/3। सेम इसके लिए भी कॉस्ट क्या हुई, 2 एंड डिवाइड बाई 3। तो जो आपका फंक्शन है वही आपकी कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है। क्लियर, ठीक है। तो लेवल अप, हर लेवल पर देखते हैं क्या कॉस्ट आई। तो यहाँ क्या आई, n, यहाँ पर क्या आया आपका n/3 प्लस 2n/3। तो कॉस्ट क्या आई आपकी 3n/3। तो क्या हो गया आपका n। इधर कॉस्ट देखते हैं क्या आई, n प्लस 2n प्लस 2n प्लस 4n डिवाइड बाय 3। तो क्या आया आपका 9n डिवाइड बाय 9। तो आपकी कॉस्ट क्या आई, n। तो आपकी हर लेवल पर, यहाँ पर भी कॉस्ट n है, यहाँ पर भी कॉस्ट n और यहाँ पर भी कॉस्ट क्या है आपकी n। क्लियर। तो कुछ टाइम्स जा रहा होगा, ये n कितनी बार होगा, k टाइम्स। क्लियर। तो हमारी इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन आई हमारी n प्लस n प्लस n प्लस डॉट 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 k टाइम्स। क्लियर। अब हम फाइंड आउट करते हैं k की वैल्यू। तो यहां पर क्या है आपका n, यहां पर क्या है n/3। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट मोस्ट जो ट्री रूट नोड से लीफ नोड तक जा रहा है उसको देखेंगे और राइट मोस्ट पैटर्न देखेंगे। तो ये लेफ्ट मोस्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ क्या है n, यहाँ पर क्या है n/3, यहाँ पर क्या है n/3 का स्क्वायर। तो आपका पैटर्न क्या बना, n/3 की पावर k। क्लियर। अब देखेंगे राइट मोस्ट, राइट मोस्ट में यहाँ पर क्या है n, यहाँ पर 2n/3, यहाँ पर क्या है 2 स्क्वायर n डिवाइड बाय 3। तो पैटर्न क्या बना आपका 2/3 की पावर k डॉट n, या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो n डिवाइड बाय 3/2 की पावर k। क्लियर। तो ये आपका बना पैटर्न। अब इन दोनों से हम निकालेंगे k की वैल्यू। क्लियर। तो इक्वल रख देते हैं n डिवाइड बाय 3 की पावर k इक्वल टू 1। सेम n डिवाइड बाय 3/2 की पावर k इक्वल टू 1। दोनों साइड लॉग लिया हमने तो क्या, सॉरी n इक्वल टू 3/k, दोनों साइड लॉग लिया तो क्या आ गया log n इक्वल टू log 3 की पावर k। तो log n इक्वल टू k log 3। तो हमारी k की वैल्यू क्या आई, log n बेस 3। क्लियर। सेम ऐसे यहाँ पर n इक्वल टू 3/2 की पावर k, दोनों साइड लिया log तो क्या आया log n इक्वल टू log 3/2 की पावर k। log n इक्वल टू k log 3/2। तो k की वैल्यू क्या आ गई log n बेस में क्या आ गया 3/2। क्लियर। अब हम देखेंगे कि कौन सी k की वैल्यू लोअर है और कौन सी k की वैल्यू ग्रेटर है। तो ये वाली वैल्यू जो है आपकी क्या है ग्रेटर, तो ये किसके लिए यूज होगी, ये क्या है आपकी राइट हाइट, ये क्या है ग्रेटर है। इधर आपकी लेफ्ट हाइट क्या है लोअर है इन कंपैरेटिवली टू राइट हाइट। क्लियर। तो राइट हाइट किसके लिए यूज होगी, अपर बाउंड के लिए, और लेफ्ट हाइट किसके लिए यूज होगी, लोअर बाउंड के लिए। क्लियर। तो हमारी अब सीरीज क्या थी n प्लस n प्लस n डॉट डॉट डॉट, कितनी बार n प्लस होगा k टाइम्स। तो हम इस सीरीज में k की वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। लिखते हैं फॉर अपर बाउंड n प्लस n प्लस n प्लस डॉट 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 log n 3/2 टाइम्स n कितनी बार प्लस हुआ log n 3/2 टाइम्स। तो क्या हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू log n
3/2। क्लियर। और हम अपर बाउंड की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, बिग ओ। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर। ऐसे ही बात करते हैं लोअर बाउंड की। तो n प्लस एन प्लस एन, कितनी बार ये n प्लस हो रहा है, log n, बेस में क्या है हमारा 3 टाइम्स। क्लियर। यहां पर भी log n बेस 3 थ्रू टाइम्स। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओमेगा ऑफ n इंटू log n बेस 3। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका रिकरेंसलेशन क्या है, टी एन इक्वल टू टी एन बाय 5 प्लस टी 4n/5 प्लस n स्क्वायर। क्लियर। तो RLHS में आपका ये फंक्शन है, RHS में दो फंक्शंस हैं, n/5 4n/5, और इसमें n स्क्वायर क्या है आपकी कॉस्ट। तो अगर आप कंपेयर करो, इधर वेरिएबल का है फंक्शन का n, इधर क्या कॉस्ट है आपकी n स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका फंक्शन है उसका स्क्वायर क्या है, उसकी कॉस्ट है। क्लियर। तो देखते हैं, तो वही रूट नोड पर क्या आएगा आपका n, नीचे वाली नोट्स पर क्या आएंगे 4n/, n/5 और 4n/5। क्लियर। तो वही हमने सेम क्या किया, जो n लेफ्ट साइड पर फंक्शन का वेरिएबल है वो रूट नोड बनाया, और उसके करस्पॉन्डिंग RHS में क्या फंक्शन है n/5 एंड 4n/5। अब 4n/5 और n/5 एंड 4n/5 के करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड आउट करेंगे हम, न्यू फंक्शंस। तो Tn ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, t n/5 प्लस t 4n/5। तो n के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, n/5, तो n/5 डिवाइड बाय 5 प्लस t 4 इंटू n/5 और डिवाइड बाय 5। क्लियर। तो n के प्लेस पर हमने सिंपल n/5 पुट करा है बस। तो क्या आ गया, t n/5 स्क्वायर प्लस t 4n/5 स्क्वायर। क्लियर। ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे 4n/5 के लिए, तो n के प्लेस पर क्या करा 4n/5 पुट करा, इक्वल टू t, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है tn/5, तो n के प्लेस पर क्या करा 4n/5 डिवाइड बाय 5। सेम n के प्लेस पर क्या करा हमने पुट 4n/5 डिवाइड बाय 5। क्लियर। क्या आ गया t 4n/5 स्क्वायर, इधर क्या आ गया t 4 स्क्वायर n डिवाइड बाय 5 स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे आगे न्यू फंक्शंस ड्राइव होकर, तो क्या न्यू फंक्शन आया इसके लिए, n/5 स्क्वायर, और क्या फंक्शन आया आपका 4n डिवाइड बाय 5 स्क्वायर। क्लियर। 4n/5 के लिए क्या फंक्शन आए, ये दो फंक्शंस, क्या फंक्शन आया 4n डिवाइड बाय 5 स्क्वायर, दूसरा फंक्शन क्या आया 4 स्क्वायर n डिवाइड बाय 5 स्क्वायर। क्लियर। अब मैं इनको हटा देता हूं। हमें बस 3 लेवल तक ही फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट। क्लियर। तो हमारा कॉस्ट का क्या है, इधर फंक्शन क्या है n, तो इधर कॉस्ट क्या है n स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है उसका स्क्वायर क्या है, उसकी कॉस्ट। तो n की कॉस्ट क्या हुई n स्क्वायर, n/5 की कॉस्ट क्या हुई n स्क्वायर डिवाइड बाय 5 स्क्वायर, 4n/5 की कॉस्ट क्या हुई 4 स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाय 5
स्क्वायर। क्लियर। सेम n बाय 5 स्क्वायर की कॉस्ट क्या हुई, n स्क्वायर डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर। ऐसे ही इधर की क्या कॉस्ट हुई आपकी, 4 स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर। सेम इधर कॉस्ट क्या हुई, 4 स्क्वायर n स्क्वायर 25 का स्क्वायर। सेम इधर कॉस्ट क्या हुई आपकी, 16 का स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर। क्लियर। अब हर लेवल पर क्या करेंगे, कॉस्ट एड ऑन। तो क्या कॉस्ट आई इधर, n स्क्वायर। इधर क्या कॉस्ट आई आपकी, n स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर डिवाइड बाय 25 स्क्वायर। तो क्या हो गया इसका एड ऑन, 17 n स्क्वायर डिवाइड बाय 25 का, सॉरी 5 का 5 स्क्वायर, सॉरी ओनली 25। क्लियर। नेक्स्ट में एड ऑन करके क्या आया हमारा, n स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आया, ऐड ऑन करके 17 का स्क्वायर आएगा n स्क्वायर डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर। क्लियर। तो हमारी सीरीज क्या बनी, हमारी सीरीज बनी n स्क्वायर प्लस 17 बाय 25 n स्क्वायर प्लस 17 बाय 25 का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस डॉट 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 17 बाय 25 की पावर क्या आई, k। क्लियर। और डॉट में n स्क्वायर। क्लियर। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे k की वैल्यू। ठीक है। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, लेफ्ट मोस्ट पार्ट से और राइट मोस्ट पार्ट से। तो यहाँ पर क्या है आपका n, यहाँ पर क्या है n बाय 5, यहाँ पर क्या हो गया n बाय 5 स्क्वायर। तो ये लेवल कहाँ तक जा रहा होगा, n बाय 5 की पावर k। ठीक है। अब राइट मोस्ट में देखते हैं, यहाँ पर क्या है आपका n, यहाँ पर क्या है 4n बाय 5, यहाँ पर क्या है 4 स्क्वायर n बाय 5 स्क्वायर। तो क्या पैटर्न बना आपका, 4 बाय 5 की पावर k डॉट n, और हम इसे क्या कह सकते हैं, n डिवाइड बाय 5 बाय 4 की पावर k। क्लियर। तो अब इन वैल्यू से हम निकालेंगे k की वैल्यू। तो हमने पुट करा n बाय 5 की पावर k इक्वल टू 1। सेम हेयर इधर n बाय 5 बाय 4 की पावर k इक्वल टू 1। क्लियर। तो n इक्वल टू क्या हो गया, 5 की पावर k, दोनों साइड लॉग लिया तो इधर क्या हो गया log n, इधर क्या हो गया log 5 की पावर k। log n इक्वल टू k log 5, तो क्या हो गया k इक्वल टू log n बेस 5। क्लियर। सेम हेयर इधर होगा n इक्वल टू 5 बाय 4 की पावर k, दोनों साइड लिया log, तो क्या आ गया log n इक्वल टू log 5 बाई 4 की पावर k। log n इक्वल टू k log 5 बाय 4। तो k की वैल्यू क्या आ गई, log n, अब बेस में क्या आ गया 5 बाय 4। क्लियर। तो अब हम इससे निकालेंगे अपर बाउंड और लोअर बाउंड। क्लियर। तो हमारी ये जो राइट हाइट है ये क्या है, ग्रेटर कंपैरेटिवली टू लेफ्ट हाइट। ये क्या है हमारी लेफ्ट हाइट। तो राइट हाइट ग्रेटर है तो किसके लिए यूज होगी, अपर बाउंड के लिए। लेफ्ट हाइट हमारी लोअर है तो किसके लिए यूज होगी, हमारी लोअर बाउंड के लिए। क्लियर। तो फाइंड आउट करते हैं, अपनी सीरीज क्या थी, फॉर अपर बाउंड।
सीरीज क्या है हमारी, एन स्क्वायर प्लस 17/25 एन स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर बाय 25 स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 17/25 की पावर क्या थी, के। तो के हम क्या पुट कर रहे हैं, log n 5/4 डॉट एन स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, एन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आया 1 प्लस 17/25 प्लस 17 स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 17/25 की पावर log n बेस में क्या आ गया 5/4। क्लियर। तो आप लोग खुद बताइए ये इंक्रीजिंग जीपी सीरीज है डिक्रीजिंग जीपी सीरीज, ये क्या है आपकी डिक्रीजिंग जीपी सीरीज। मैंने बताया था जब भी डिक्रीजिंग जीपी सीरीज होगी वो क्या देगी, हमेशा कांस्टेंट आंसर। क्या देगी ये, कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर। और कांस्टेंट वैल्यू हम एसिम्प्टोटिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्लूड नहीं करते। तो क्या बचा हमारा, बस एन स्क्वायर। क्लियर। तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट अपर बाउंड, सो इट विल बी बिग O ऑफ एन स्क्वायर। क्लियर। तो दिस विल बी अवर आंसर। अब हम बात करते हैं लोअर बाउंड की। सेम वही है, सिर्फ बेस की वैल्यू चेंज है। तो एन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मैं, 1 प्लस 17/25 प्लस 17 स्क्वायर बाय 25 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 17/25 पावर में क्या आ गया आपका log n, और हमारा बेस क्या था, बेस 5। क्लियर। तो ये भी क्या होगी हमारी डिक्रीजिंग जीपी सीरीज। डिक्रीजिंग जीपी सीरीज। तो ये भी क्या देगी हमारा, कांस्टेंट। तो हमारा आंसर क्या रह गया, सिर्फ एन स्क्वायर। और लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं तो बिग ओमेगा, दैट विल बी अवर आंसर। तो हमारा रिकर्सिव ट्री मेथड टॉपिक एंड हुआ। हमने यहाँ पर करे 4 क्वेश्चंस। ठीक है। नेक्स्ट हम रिकरेंस रिलेशन में करेंगे मास्टर्स थ्योरम। क्या करेंगे, मास्टर्स थ्योरम। मास्टर्स थ्योरम से देखेंगे कि हम डायरेक्टली कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।